नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। कभी ना कभी आपने बुजुर्गों को वृद्धाश्रम के सामने रोते बिलखते हुए जरूर सुना होगा या देखा होगा। नहीं तो सोशल मीडिया पर आजकल बहुत सारी वीडियोस आती हैं जिसमें बुजुर्गों की क्या स्थिति है, इससे आप जरूर रूबरू होंगे। दोस्तों, अब आपको जानकर अचंभा होगा, इस देश के अंदर वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ने वाली है, क्योंकि भारत में एक कॉन्सेप्ट आ चुका है, हम दो हमारे दो। और इस कॉन्सेप्ट से भी बढ़कर एक कॉन्सेप्ट आ चुका है, हम दो हमारा एक। और घर के बुजुर्ग वृद्धाश्रम में, यानी वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ने वाली है, क्योंकि देश के अंदर बुजुर्गों की संख्या बढ़ने वाली है, क्योंकि अब इस देश के अंदर बच्चे कम पैदा हो रहे हैं दोस्तों, जिसकी वजह से अमेरिका और यूरोप चिंतित है। अमेरिका और यूरोप को लगने लगा है कि अगर भारत के अंदर पॉपुलेशन कम हुई तो हमें मार्केट कहां से मिलेगा, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है भारत। अब इस मार्केट को हम ही खत्म करने वाले हैं। कुछ लोग बोलेंगे कि बढ़ती हुई पॉपुलेशन देश के लिए खतरा होती है, लेकिन दोस्तों इसी बढ़ती हुई पॉपुलेशन की वजह से अमेरिका यूरोप जो हमारे आगे पीछे घूम रहे हैं ना, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बढ़ती हुई पॉपुलेशन। आइए इस न्यूज को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये पिछले साल की न्यूज है जिसमें यूनाइटेड नेशंस में रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसमें बताया गया था कि साल 2050 तक भारत बूढ़ा हो जाएगा, यानी कि देश के अंदर बुजुर्गों की संख्या बढ़ जाएगी। अब इस पर अमेरिका और यूरोप ने चिंता जाहिर करी है। उन्होंने कहा कि अगर 2050 तक भारत बूढ़ा हो गया तो भाई हमारा जो सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर है वो तो ध्वस्त हो जाएगा। आपको याद है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सब नौजवान ही चलाते हैं ज्यादातर। तो यानी कि जब नौजवान कम होंगे, बुजुर्ग ज्यादा होंगे, तो बुजुर्गों का क्या है कि राम राम जपना भैया, ठीक। तो कौन इंस्टाग्राम, यूट्यूब चलाएगा, तो यानी कि उनकी इकोनॉमी में तो दिक्कत होने वाली है। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि भाई ये एक बहुत बड़ी दिक्कत पैदा होने वाली है भारत के साथ साथ हमारे लिए भी। आइए इस न्यूज को थोड़ा और डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, ये बताया गया है रिपोर्ट के अंदर कि 2050 तक भारत के अंदर जो टोटल फर्टिलिटी रेट होगी, यानी प्रजनन जो क्षमता है, प्रजनन दर है, वो 1.29 होगी। टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब है 15 साल से लेकर 49 साल के समय में एक महिला कितने बच्चों को जन्म देती है, ये प्रजनन दर कहलाती है, यानी फर्टिलिटी रेट कहलाता है। तो 2050 तक जो फर्टिलिटी रेट होगा भारत का वो होगा 1.2, यानी कि ऑन एवरेज निकाला जाए तो एक महिला 15 साल से लेकर 49 साल के इस पीरियड में, इस समय में एक ही बच्चे को जन्म देगी। इसके अलावा बताया गया है कि इस समय जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 1.91 है, यानी ऑन एन एवरेज महिला इस समय 2 बच्चों को जन्म दे रही है, जो 1950 में 6.18 थी, यानी कि लगभग 6 से 7 बच्चों को महिला जन्म दिया करती थी। अब दोस्तों अगर बात किया जाए, यह भी कहा जा रहा है कि एक चिंता का विषय है कि इस सेंचुरी के खत्म होते होते भारत के अंदर यह प्रजनन दर 1.04 हो जाएगी, यानी कि बहुत सारी महिलाएं बच्चों को जन्म ही नहीं दे पाएंगी इस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर, 15 से 49 साल के बीच में, यानी कि जो फर्टिलिटी रेट है वो लगातार तेजी से गिरेगा। अगर मैं ग्लोबली बात करूं दोस्तों, तो 1950 के अंदर पूरे वर्ल्ड में जो फर्टिलिटी रेट था वो था 4.8 ऑन एन एवरेज, लेकिन 2021 के अंदर अब ये फर्टिलिटी रेट हो गया 2.2, यानी कि भारत में नहीं पूरे विश्व के अंदर लगातार जनसंख्या घट रही है। अब जिस तरीके से फैक्ट्रियां बन रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगाई जा रही है, सर्विस सेक्टर बूस्ट कर रहा है, तो सर्विस किसको मुहैया कराया जाए, प्रोडक्ट किसको मुहैया कराया जाए, तो उसके लिए उनको कंज्यूम करने वाला भी तो कोई होना चाहिए, लेकिन कंज्यूम करने वालों की संख्या लगातार घट रही है, जिसकी वजह से अमेरिका और यूरोप परेशान है, डर रहा है कि अगर भारत की पॉपुलेशन कम हुई तो हम पे दिक्कत आने वाली है। अच्छा, ये पॉपुलेशन कम क्यों हो रही है भारत की, तो साइंटिस्टों ने आइए इस पर क्या कहा वो भी बता देता हूं। देखिए, वैज्ञानिकों ने कहा कि इसका कोई एक कारण नहीं है, ये इसका मल्टी डायमेंशनल रीजन है। उसमें उन्होंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, लाइफस्टाइल, जो हमारा खान पीन है, माल न्यूट्रिशन है, यानी कुपोषण है, स्वास्थ्य है, साफ पानी और स्वच्छता की कमी के कारण भी भारत के अंदर जो फर्टिलिटी रेट है वो कम हो रहा है, यानी कि भारत के अंदर जो प्रजनन क्षमता है, जो प्रजनन दर है वो लगातार कम हो रही है, यानी महिलाएं शिशुओं को कम जन्म दे रही हैं, ठीक। इसके अलावा ये भी बताया साइंटिस्टों ने चिंता व्यक्त की है। साइंटिस्टों ने कहा है कि देखिए, बच्चों का पैदा होना एक बैलेंस बना के रखता है। भारत के अंदर जो फर्टिलिटी रेट है वो होना चाहिए 2.1, लेकिन ये लगातार घट रहा है, जिसके वजह से जो बैलेंस है बच्चों के बीच में और अडल्ट के बीच में वो गड़बड़ाने लगा है, जिसकी वजह से जल्द ही भारत के अंदर बुजुर्ग लोग की संख्या बढ़ जाएगी 2050 तक। और जब बुजुर्गों की संख्या बढ़ेगी तो हम दो हमारा एक, बुजुर्ग वृद्धाश्रम में, तो वृद्धाश्रम की संख्या डेफिनेटली बढ़ेगी। अब सवाल उठता है कि भाई भारत में बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है, वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ रही है, बढ़ने वाली आने वाले समय में, तो अमेरिका और यूरोप जैसे देश क्यों परेशान है। तो आइए मैं आपको कुछ डेटा दिखाने की कोशिश करता हूं। अगर मैं यूरोप की बात करता हूं तो यूरोप की लगभग 4500 कंपनीज भारत के अंदर काम करती हैं। अगर मैं बात करूं यूरोप के इन्वेस्टमेंट की, जो भारत में आया सन 2000 से लेकर 2021 तक, लगभग 83 बिलियन यूरोपियन यूरो आया, यानी कि 83 बिलियन यूरोपियन यूरो, इतना का इन्वेस्टमेंट किया इन कंपनीज ने यूरोप की। अब ये जो इन्वेस्टमेंट आया धर्म दान के लिए तो आया नहीं, कंपनी प्रॉफिट चाह रही है कि ये कंपनी यहाँ पे आए यूरोप की, अपना प्रोडक्ट्स बनाए, यहाँ के लोग उसको कंज्यूम करें और
प्रॉफिट कमा के अपने देश भेज दे। अब जब कंज्यूम करने वाले लोग ही नहीं होंगे तो वे कंपनियां क्या करेंगी? अब कंपनियां जब कुछ नहीं करेंगी, अपने देश प्रॉफिट नहीं बेच पाएंगी, तो ऑटोमेटिकली यूरोप की इकोनॉमी डाउन होगी। यही हालत कुछ अमेरिका का है। जैसे अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनी है, कोका कोला, हिंदुस्तान लीवर है, जिसको जो नॉर्मल उसका नाम यूनिलीवर है, किसी भी देश में जाती है तो वहां का पहला नाम जोड़ देती है, पाकिस्तान यूनिलीवर, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ठीक है। तो ये सब अमेरिकन कंपनीज हैं। अगर भारत में प्रोडक्ट कंज्यूम ही नहीं किया जाएगा इनका, तो ऑटोमेटिकली इन कंपनियों को दिक्कत होने वाली, इनका प्रॉफिट कम होगा। जब कम होगा तो ऑटोमेटिकली इन देश की इकोनॉमी में इंपैक्ट पड़ेगा। ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गूगल, ये सब कहां की सर्विस कंपनीज है, कहां की? सब अमेरिका की हैं। तो भारत के अंदर अगर इनको कोई इस्तेमाल करने वाला ही नहीं रहेगा, क्योंकि बुजुर्ग लोग कम इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने कहा ना, राम राम, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऑन एन एवरेज, ठीक है, सब जो बुजुर्ग होते हैं भारत जैसे देश में, सब राम राम जपने पे लग जाते हैं। तो कौन कहां पे इस्तेमाल हो रहा है? यूट्यूब, ठीक है। कुछ लोग इस बात से मेरे ऑब्जेक्शन भी उठाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं ऑन एन एवरेज की अगर बात की जाए तो हाँ, इसमें कमी तो आएगी, क्योंकि यंगस्टर ज्यादा इस्तेमाल करता है इंस्टाग्राम को, फेसबुक को। तो इन सब में कमी आने वाली है, यानी कि सर्विस सेक्टर और आपका जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उस पर इन अमेरिका और यूरोप के इंपैक्ट तो पड़ने वाला, अगर भारत 2050 तक बुजुर्ग हो जाता है। यानी कि हम दो, हमारे दो का कॉन्सेप्ट तो ठीक था, लेकिन हम दो हमारा एक वाला जो कॉन्सेप्ट है उसने अमेरिका और यूरोप की नींद उड़ा के रख दी है। और भारत में ये जो वृद्धाश्रम वाला कॉन्सेप्ट है, ये हमारी सोसाइटी के मुंह पर एक करारा तमाचा है दोस्तों। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और देता हूं रिगार्डिंग सुपर कोचिंग के निर्णायक बैच के बारे में। देखिए, निर्णायक एक सिंगल प्लेटफॉर्म है यूपीएससी 2024-25 की प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। यहां पे डेली बेसिस पर एक्सपर्ट्स के द्वारा लाइव सेशंस होते हैं, ताकि आपके डाउट्स ना रहे और रिवीजन होता रहे। इसके अलावा इंडिया के जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन है वहां पर पढ़ाने वाले एजुकेटर्स की प्री रिकॉर्डेड वीडियो कलेक्शन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। लगभग 8 ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे पीएसआईआर है, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, हिंदी लिटरेचर है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, फिलोसफी, ये सब्जेक्ट्स भी यहां पर कवर कराए जाएंगे। आपको प्रिंटेड स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, यानी ज्योग्राफी के लिए कौन सी बुक पढ़नी है, हिस्ट्री के लिए कौन सी बुक पढ़नी है, इकोनॉमिक्स के लिए कौन सी बुक पढ़नी है, इसके लिए अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारी टीम आपको स्टडी मटेरियल मुहैया कराएगी। इसके अलावा मेंटरशिप प्रोग्राम्स भी अवेलेबल है, जो मील का पत्थर साबित होगा आपकी प्रिपरेशन में। कॉपी मेंस की टेस्ट सीरीज, कॉपी ई वैल्यूएशन का फीचर्स भी यहां पर दिया गया है। आप सोच रहे होंगे सब्सक्रिप्शन को कि लिया कैसे जाए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर एक लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, सिंपल से स्टेप्स को फॉलो कीजिए। वहां पर आपको एक कूपन कोड का ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आप इस सब्सक्रिप्शन फीस में 25% का डिस्काउंट चाहते हैं तो वहां पर आप मेरा कूपन कोड आर शर्मा फिल कर सकते हैं। तुरंत ही आपको कोर्स की फीस में 25% का डिस्काउंट मिलेगा। इस कोर्स से संबंधित आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कोई शिकायत भी है, तो आप हमारे दिए गए नंबर 7400452383 पर कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम को बेहद खुशी होगी आपकी मदद करते हुए। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट और, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो है इसको नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरह के कंटेंट बनाने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।